Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. I'm here to discuss legal terms and phrases with you people. So let us start with these legal terms. Now first is public domain. Public domain में क्या है कि जहाँ पे कॉपीराइट है, ठीक है, कॉपीराइट है, किसी लिटरेचर पे है, किसी म्यूज़िकल पे है, आर्ट पे है, किसी चीज़ पे भी जब कॉपीराइट है, अब वो कॉपीराइट पीरियड का टाइम पीरियड एक्सपायर्ड हो गया एंड आफ्टर दैट यू कैन यूज़ दैट लिटरेचर, यू कैन यूज़ दैट म्यूज़िकल जिस पे कॉपीराइट था, कोई आर्ट है, साइंस है, जिस पे भी कॉपीराइट था, टाइम एक्सपायर होने के बाद आप यूज़ कर सकते हो उसको। इज़ इट क्लियर? और अगर हम पब्लिक उसमें गवर्नमेंट लैंड के उसमें देखें तो कोई जो भी लैंड है या वाटर है विच इज़ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज़ ऑल्सो अ पब्लिक डोमेन। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ पब्लिक ईजमेंट। पब्लिक ईजमेंट है कि जो जनरल पब्लिक के लिए स्ट्रीट्स बनी है, कोई रास्ते बने हुए हैं, कोई आपके हाईवेज़ हैं, एयर स्पेस हैं और वो पब्लिक यूज़ कर रही है जनरल पब्लिक के यूज़ के लिए, दैट इज़ अ पब्लिक ईजमेंट। तो ज़्यादातर केसेस में जो ईजमेंट है वो किस तरह से आती है? थ्रू रिजर्वेशन ऑफ राइट व्हेन लैंड वाज deeded टू इंडिविजुअल्स और बाय डेडिकेशन ऑफ द लैंड टू द गवर्नमेंट। सो इन सम केसेस पब्लिक ईजमेंट कम बाय प्रिस्क्रिप्शन सच एज पाथवे अक्रॉस प्राइवेट प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द पब्लिक फिगर। पब्लिक फिगर में क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पब्लिक फिगर? पब्लिक फिगर है कि जो वीआईपी है, एक तरह से कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो गया, पॉलिटिशियन है, कोई बिजनेस लीडर है, सेलिब्रिटी है, मूवी स्टार है या कोई स्पोर्ट्स का हीरो है, दे आर पब्लिक फिगर। तो अगर हम इन पब्लिक फिगर्स के डिफेम कर रहे हैं, इज़ इट क्लियर, चाहे वो आप रिटन वर्ड्स में कर रहे हो, पब्लिश करवा रहे हो या फिर आप ओरली किसी पब्लिक फिगर की रेपुटेशन पे को ख़राब कर रहे हो, देन इट कैन नॉट बी अ बेसिस फॉर लॉ सूट फॉर डेफेमेशन। जब तक नहीं होगा जब तक वो राइटर है, वो जो देयर इज़ अ प्रूफ कि जो राइटर है या पब्लिशर है उसने इंटेंशनली किसी पर्सन को डिफेम किया है बिकॉज ही वॉज हैविंग हेट्रेड टूवर्ड्स। इज़ इट क्लियर? दैट इज़ अ पब्लिक फिगर। नेक्स्ट इज़ अ पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस है जब आप पब्लिक प्लेसेस पे जाकर न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो पब्लिक है उनको नुकसान पहुँचा रहे हो, दैट इज़ अ पब्लिक न्यूसेंस। ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हो पब्लिक प्लेस पे, ऑब्वियसली लोगों को नुकसान होगा, दैट इज़ अ पब्लिक न्यूसेंस। और एग्जाम्पल आप ले लो, a factory which spews out clouds of the noxious fumes is a public nuisance, but playing drama at 3 in the morning is a private nuisance। सिर्फ जहाँ पे आप नेबर्स को ही बॉदर कर रहे हो, इज इट क्लियर? इट इज़ अ पब्लिक न्यूसेंस। नेक्स्ट इज़ अ पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी मीन्स, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पब्लिक प्रॉपर्टी? पब्लिक प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने ओन की है, जैसे आप कह सकते हो कि पब्लिक पार्क्स हैं, होटल्स हैं, कोई पब्लिक स्ट्रीट्स हैं, पब्लिक प्लेग्राउंड्स हैं, स्कूल्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, जो कि जनरल पब्लिक यूज़ कर सकती है। इज़ इट क्लियर? सो दैट इज़ अ पब्लिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज़ पब्लिक रिकॉर्ड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक रिकॉर्ड? कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई अकाउंट्स है, कोई फाइल्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं जो हमें गवर्नमेंट बॉडी से मिल रहे हैं, गवर्नमेंट उनको मेंटेन कर रही है और सिर्फ एंड इट इज़ असेसिबल टू स्क्रूटिनी बाय द पब्लिक, ठीक है। तो ये जो क्या इंक्लूड करते हैं? लीगल एक्शंस की फाइल इंक्लूड करते हैं। पब्लिक, अब एविडेंस लॉ पढ़ोगे जब, उसमें भी ये है कि जो पब्लिक रिकॉर्ड है, कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड, उसको एविडेंस ही माना जाएगा, उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन मीन्स व्हाट यू मीन बाय द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन? तो ये जो प्रिंसिपल है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन, इसमें क्या है, गवर्नमेंट एक टाइटल होल्ड करती है एंड दैट टाइटल इज सबमर्ज्ड लैंड अंडर नेविगेबल वाटर्स इन ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। सो कोई आप यूज़ कर रहे हो, सेल कर रहे हो उस लैंड को अंडर वाटर, दैट मस्ट बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट।
So there has been a great deal of use for the offshore oil drilling, for land filling, marine shoreline development, जिसमें पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है. So that is public trust doctrine. Next is the public use. Public use means कि प्राइवेट प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले रही है, किस पर्पज़ के लिए? पब्लिक के यूज़ के लिए. द ओनली पर्पज़ फॉर विच प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट अंडर पावर ऑफ एमिनेंट डोमेन. जैसे इसमें स्कूल्स हैं, स्ट्रीट, हाईवेज, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, पार्क्स आ जाएंगे, रिजॉर्वर्स, फ्लड कंट्रोल, स्लम रीडेवलपमेंट, पब्लिक थिएटर, स्टेडियम. ठीक है, तो दैट इज़ अ पब्लिक यूज़. नेक्स्ट इज़ अ पब्लिक यूटिलिटी. पब्लिक यूटिलिटी में क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जनरल पब्लिक को, दैट इज़ जो भी ऑर्गेनाइजेशन जनरल पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर पब्लिक यूटिलिटी. इज़ इट क्लियर? सो इट मे बी प्राइवेटली ओन्ड भी हो सकती हैं. अब जैसे आप ले लो पब्लिक यूटिलिटीज़ किस तरह की हो सकते हैं, कोई इलेक्ट्रिक है, गैस है, वाटर, टेलीविज़न केबल सिस्टम्स हैं, या फिर आपके ये टेलीफोन सिस्टम है, टैक्सीज़ है, बस सर्विसेज है. तो ये सारी आपकी पब्लिक यूटिलिटी है. नेक्स्ट इज़ पब्लिकेशन. पब्लिकेशन मीन्स कि जो आप कुछ प्रिंट करवा रहे हो, कोई न्यूज़पेपर्स में प्रिंट करवा रहे हो, कोई मैगजीन्स में प्रिंट करवा रहे हो, पैम्फलेट में प्रिंट करवा रहे हो, लेटर्स, टेलीग्राम, किसी में भी आप प्रिंट करवा रहे हो, दैट इज़ अ पब्लिकेशन. लीगल नोटिस दे रहे हो किसी अप्रूव्ड न्यूज़पेपर में, दैट इज़ अ पब्लिकेशन. डेफमेशन के केस में अब आप देख लो, किसी की रेपुटेशन को आप हार्म पहुंचा रहे हो, वो पब्लिश करवा रहे हो, दैट इज़ अ पब्लिकेशन. इज इट क्लियर? प्रिंट करवा रहे हो, दैट इज़ अ पब्लिकेशन. सो नेक्स्ट लीगल टर्म इज़ पब्लिश. अगेन वन एंड दी सेम थिंग, पब्लिश की कुछ आप प्रिंट करवा रहे हो, टू मेक पब्लिश टू एटलीस्ट वन अदर पर्सन बाय एनी मीन्स. नेक्स्ट लीगल टर्म इज़ पफिंग. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पफिंग? सो पफिंग मीन्स कि जहाँ पे सेलर्स हैं एक्स्ट्रा ऑर्गेन क्लेम्स कर रहे हैं ताकि बायर्स अट्रैक्ट हो जाएं, कि वो इतने जो रियलिटी में है नहीं है उसको बता रहे कि जो हमारे गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उसके सारे अच्छे पॉइंट्स बता रहे हैं, इतने भी अच्छे इतने ज़्यादा बता रहे हैं जो रियलिटी में वो नहीं है, टू अट्रैक्ट दी बायर्स, दैट इज़ अ puffing. Is it clear? So see, exaggeration of the good points of a product, business, real property and the prospectus for future rise in value, profits and growth. Since a certain amount of puffing can be expected by any salesman, ठीक है, कुछ तो हो सकता है, it cannot be a basis of lawsuit for fraud or breach of contract unless the exaggeration exceeds the reality. Is it clear? Next is punitive damages. प्यूनेटिव डैमेजेस कौन से? एग्जाम्पलरी डैमेजेस हैं, जो डैमेजेस लॉ सूट में अवॉर्ड किए गए हैं एज अ पनिशमेंट, जो लॉ सूट में डैमेजेस देते हैं एज अ पनिशमेंट, एंड इट इज़ एन, अब ये देखो इसको मैंने आपको बोला है कि इसको एग्जाम्पलरी डैमेजेस भी बोलते हैं, तो मीन्स इट इज़ एन एग्जाम्पल, इस तरह की पनिशमेंट है जो दूसरों के लिए भी एक लेसन है, एग्जाम्पल टू अदर्स ऑल्सो फॉर मेलेशियस, कि अगर आपके जो ईवल एक्ट कर रहे हो या मेलेशियस एक्ट कर रहे हो या यू आर डूइंग फ्रॉडुलेंट एक्ट्स, तो क्या इसके रिजल्ट्स होंगे. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ प्यूटेटिव. प्यूटेटिव क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्यूटेटिव? सो इट मीन्स कि कॉमनली प्यूटेटिव मीन्स बिलीव्ड, सपोज्ड और क्लेम्ड. सो प्यूटेटिव फादर क्या है, को हम बिलीव करते हैं कि ही इज़ अ फादर अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, कि कॉमनली यही प्रूव होगा कि अब बच्चे के साथ रह रहे हैं, कपल रह रहे, तो ये फादर है. प्यूटेटिव मैरिज इज़ वन दैट इज़ एक्सेप्टेड एज लीगल व्हेन रियलिटी इट वाज नॉट लॉफुल. सो प्यूटेटिव विल है वो फाइनल, दिखने में फाइनल लग रही है बट बाद में पता लग रहा है कि ये विल रिवोक हो गई है. सो प्यूटेटिव विल इज़ नॉट द लास्ट विल ऑफ द डिसीज्ड. इज इट क्लियर? सो इन द नेक्स्ट लीगल टर्म इज क्वांटम मेरिट. Quantum merit means as much as he deserved.
कि जो एक्चुअल सर्विसेज आपने परफॉर्म की हैं, जो अपने सर्विसेज के लिए अमाउंट आपको पे करना है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यू आर प्रोवाइडिंग नेसेसरीज टू दी माइनर चाइल्ड, एक माइनर को आप उसके लाइफ की नेसेसरीज प्रोवाइड कर रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है फिर भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, सो यू कैन रिम्बर्स इट फ्रॉम देयर प्रॉपर्टी। माइनर्स को नहीं लाइबल ठहरा सकते प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट यू हैव पेड द सर्विसेज टू यू हैव प्रोवाइडेड सर्विसेज टू द माइनर, सो यू विल बी पेड फ्रॉम देयर प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? या फिर अब और एग्जांपल ले लो क्वांटम मेरिट का आप, कि जो डॉक्टर है इमरजेंसी में उसने आपको एड कर दिया, तो ही हैज़ उसने आपकी हेल्प की है, ठीक है, तो उसने अपना वर्क परफॉर्म किया है, तो ही विल बी पेड। इज इट क्लियर? दैट इज़ अ क्वांटम मेरिट। नेक्स्ट इज क्वैश। क्वैश मीन्स टू सेट असाइड, ठीक है, कि कोई ऑर्डर क्वैश हो गया है, दैट इज़ अ क्वैश। क्वाजी, क्वाजी मीन्स एज इफ़, सो इट रेफर्स टू दी थिंग्स और एक्शंस जो एग्जैक्टली नहीं है, दे माइट अपीयर एज इफ़, तो क्वाजी का मीन्स एज इफ़। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वाजी और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट टाइम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं आपको इसी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्वाजी क्या है और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो क्वाजी इट रेफर्स टू दी थिंग्स और एक्शंस विच आर नॉट एग्जैक्टली, जो दिखने में लगता है वैसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको ये जो टर्म करवा रही थी आई वॉज क्वांटम मेरिट, उसमें एक एग्जाम्पल दिया था माइनर वाला। किसी भी इनकम्पिटेंट पर्सन को आप उसकी लाइफ की नेसेसरीज प्रोवाइड कर रहे हो, यू कैन रिम्बर्स इट फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। या आप है कि गलती, आप मार्केट से शॉपिंग कर रहे थे, ठीक है, तो आप एक शॉप से दूसरी शॉप पे गए, आपके हाथ में एक लिफाफा था, आपने गलती से वो लिफाफा दूसरी शॉप पे छोड़ दिया, तो वहाँ पे है कि ऑब्वियसली इट अपीयर्स एज इफ़ कि पता ही था कि वो शॉपकीपर को ये कि आप उसके लिए नहीं लेके आए, वो गलती से छूट गया, तो उसको वापस देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? दैट इज़ अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज़ अ क्वाजी कॉरपोरेशन। क्वाजी कॉरपोरेशन क्या है कि बिजनेस जहाँ पे विच हैज़ ऑपरेटेड एज अ कॉरपोरेशन विदाउट कंप्लीटिंग दी लीगल रिक्वायरमेंट्स। सो फॉर्मल इनकॉर्पोरेशन से पहले जो पीरियड होता है दैट इज़ क्वाजी कॉरपोरेशन। नेक्स्ट इज़ क्वाजी इन रेम। क्वाजी इन रेम मीन्स इट रेफर्स टू एनी लीगल एक्शन जो प्राइमरली प्रॉपर्टी राइट्स पे बेस्ड होते हैं, इसमें पर्सनल राइट्स भी इंक्लूड होती हैं। क्वाजी क्रिमिनल। नाउ क्वाजी क्रिमिनल मीन्स it is a reference to a court's right to punish for the actions or omissions as if they were criminal. So most common example क्या इसका कि जो parent है is finding a parent who is delinquent in child support in contempt of court and penalizing him or her with a jail sentence. अगर क्वाजी क्रिमिनल को आप सुन रहे हो तो क्वाजी डिफेंडेंट इज इंटाइटल टू ऑल द ड्यू प्रोसेस प्रोटेक्शंस अफोर्ड अ क्रिमिनल डिफेंडेंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज क्वाजी जुडिशियल्स। क्वाजी जुडिशियल मीन्स व्हेन यू आर रेफरिंग टू द एक्शंस ऑफ एनी एजेंसी, बोर्ड्स या गवर्नमेंट एंटिटी के, जहाँ पे इन विच देयर आर हियरिंग्स भी हैं, ऑर्डर्स भी हैं, जजमेंट्स भी हैं, सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि कोर्ट कंडक्ट करता है, दैट इज़ अ क्वाजी जुडिशियल। एक्चुअली दे आर नॉट द कोर्ट्स but they are referring to all the actions of the courts. Next is the Queen's Bench. Queen's Bench means highest court in Great Britain में highest court था, reign of Queen. Is it clear? Queen's Bench, QBB जिसे कह देते हैं। Next is query, जो क्वेश्चंस आंसर करने हैं, कोई क्वेरी आप कर रहे हो, उसको क्वेरी आई आपके पास, उसको आंसर करो, दैट इज़ अ क्वेरी। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। नाउ व्हाट यू मीन बाय दिस टर्म क्वेश्चन ऑफ फैक्ट? चाहे सिविल सूट है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है, वहाँ पे क्या है, इशू ऑफ फैक्ट है। वो जो फैक्ट्स हैं दे कैन बी ट्रू ऑल्सो, दे कैन बी फॉल्स ऑल्सो, दोनों का मिक्स भी हो सकता है, कुछ फैक्ट्स ट्रू भी हो सकते हैं, कुछ फॉल्स भी हो सकते हैं। सो दैट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ये आप कहाँ पे रेज कर सकते हो? सी इट कैन मे बी रेज इन मोशन फॉर समरी जजमेंट which asks the court to determine whether there are any question of facts to be tried, allowing the judge to rule on the case
at that point without a trial. So question of fact are distinguished from question of law, which can only be decided by the judge. Is it clear? So this was your question of fact. In the next session, I'll be taking up more legal terms and phrases. Thank you.